और चलिए शुरुआत करते हैं महारण 2024 की। 5वें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। 20 मई को होंगे 5वें चरण के मतदान। तो यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान होंगे और 5वें चरण में यूपी की 14 सीटें शामिल हैं। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी ये तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स में शुमार हैं। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी, यानी कि साख यहां पर इन दिग्गजों की दांव पर लगी हुई है। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल और 5वें चरण में यूपी के 14 सीटें भी शामिल है। चलिए ग्राउंड से जानकारी ले लेते हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप अमेठी से अमरीश रायबरेली, संबिकेश्वर गोंडा से सैयद उवैस हमारे साथ लखनऊ से, वही संजीव आजाद भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अमरीश आपका। रायबरेली जो कि सियासी तौर पर कांग्रेस का गढ़ कही जाती रही है और इतने दशकों से कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस की ही यहां पर पैठ देखने को मिलती है। इस बार का जो मुकाबला है, राहुल गांधी साफ तौर पर चुनावी मैदान में है। किस तरीके के समीकरण और इस वक्त जनता का मूड क्या कह रहा है? आज आखिरी दिन है प्रचार का। जी, जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस आज जो चुनाव का आखिरी दिन है, आज कांग्रेस और भी अपनी पूरी ताकत दिखाएगी और इसके जरिए प्रियंका गांधी एक बड़ा रोड शो करेंगी। रोड शो के जरिए वो ताकत दिखाएंगे। वहीं बीजेपी जो प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह है, वो भी शाम 3 बजे एक बड़ी रोड शो भी कर रहे हैं। फिलहाल जितना इस समय जो भी चुनाव प्रचार हुआ, इन सब में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया है और 2-2 बार अमित शाह गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। और लेकिन जो कल गृह मंत्री जब आए तो उसमें से रायबरेली जिले का जो सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, मनोज पांडे, ब्राह्मण चेहरा माना जाता है, उनको पार्टी में शामिल कर लिया है। तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस के लिए थोड़ा सा कठिन बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा वो सब अब भाजपा की तरफ जाएगा मनोज पांडे की वजह से। लेकिन फिर भी कांग्रेस पूरी ताकत लगाई थी और कल जिस तरीके से गठबंधन की रैली हुई, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम को घेरा, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा में बोला और हमला बोला, तो और भीड़ भी काफी थी। तो इससे लगता है कि बहुत कांटे की टक्कर रायबरेली में होगी। ठीक है, दिलीप का रुख कर लेते। दिलीप, अमेठी से आप हमारे साथ जुड़े हैं और अमेठी के सियासी समीकरणों को अगर समझे, इस बार स्मृति ईरानी का मुकाबला केएल शर्मा से है। इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं और आज आखिरी दिन प्रचार का है, तो आज की सियासी तस्वीर कैसे रहने वाली है? बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तो वो स्थिति पैदा हो गई है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आज शाम 5 बजे से जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा और कल जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सामूहिक जनसभा की गई, उसमें एक तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ था। लोग बढ़ चढ़ के उस जनसभा में लगभग 25,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उसके बाद आज अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह का जो कार्यक्रम लगा हुआ है रामलीला मैदान में, उसके बाद वो रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अमित शाह का ये अंतिम दिन जो कार्यक्रम लगा हुआ है, कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी में एक कहीं बड़े खेला होने की संकेत दे रहा है। तो ये अगर ओवरऑल बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर गांधी परिवार चुनाव लड़ता था, उसके बाद यहाँ अमेठी हमेशा से ये मान रही थी कि यहाँ से फिर गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा और उनके जो करीबी हैं। ठीक है दिलीप, आएंगे आपके पास। निश्चित ही अमेठी का जो रण है वो बेहद दिलचस्प है। सैयद उवैस हमारे साथ बने हुए हैं। उवैस, देखिए जिस तरीके से 24 की जो ये डगर है कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प हो चली है और 5वें चरण के जो प्रचार का आज आखिरी दिन है और लिहाजा आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 5वें चरण का अगर जिक्र करें तो तमाम हाई प्रोफाइल सीट्स इस चरण में है। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, जहां पर तमाम जो सियासी दिग्गज है उनकी साख, उनकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी। अगर लखनऊ की बात कर ले, लखनऊ से भी यहां पर जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह है बीजेपी की तरफ से। वहीं उनका मुकाबला अगर बात की जाए तो यहां पर रविदास मेहरोत्रा से है। तो इस मुकाबले को कैसे देख रहे हैं और इस रण को कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के जो पांचवें चरण है, पांचवें चरण के अंदर में 14 लोकसभा सीटें और 144 जो प्रत्याशी हैं उनकी साख दांव पर है। लेकिन सबसे हाई प्रोफाइल जो सीट है वो लखनऊ, अमेठी और रायबरेली है, क्योंकि यहाँ पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेठी से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी जो जिनकी साख दांव पर लगी हुई है वो साफ संकेत देते हैं। लेकिन यह हाई प्रोफाइल सीट होने के बाद भी पांचवें चरण के अंदर में कितना प्रतिशत मतदान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि आज शाम के टाइम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। और अगर लखनऊ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह जो उम्मीदवार हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर है और उनके सामने रविदास मल्होत्रा जो गठबंधन प्रत्याशी हैं उनको उतारा गया है। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत आज झोंक देगी, क्योंकि ये 1991 से लेकर के और 2024 तक, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी टंडन के साथ साथ राजनाथ सिंह यहाँ पर सांसद हैं। और ऐसे के में अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो गठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 4 चरणों के अंदर में जिस तरह से चुनाव हुआ, चारों चरणों के जो प्रत्याशी आएंगे उवैस आपके पास। अंबिकेश्वर भी हमारे साथ लगातार बने हुए गोंडा से, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अंबिकेश्वर, गोंडा को लेकर के समझाइएगा कि मुद्दे क्या है वहां के आज, क्योंकि प्रचार का आखिरी दिन है। मुकाबला अगर कहा जाए कीर्तिवर्धन सिंह बनाम श्रेया वर्मा यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि गोंडा से लगने वाला ही कैसरगंज और कैसरगंज का असर कहीं ना कहीं गोंडा में भी देखने को मिलेगा। बृजभूषण शरण सिंह की मैं बात कर रही हूं, जिनके बेटे करण भूषण सिंह को यहां पर प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, वहां के भी समीकरणों को समझाइएगा। देखिए, गोंडा और कैसरगंज दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह और कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह की साख दांव पे लगी है, क्योंकि उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट मिला हुआ है। आज बृजभूषण शरण सिंह शाम 5 बजे तक उनकी कई जनसभाएं हैं कैसरगंज के अलग अलग क्षेत्रों में। वहीं जो समाजवादी पार्टी है वो आज अंतिम दिन डिम्पल यादव का यहाँ पर दौरा लगा हुआ है, यहाँ पर रोड शो है। डिम्पल यादव 11 बजे आएंगे और 4:30 बजे तक वो गोंडा के अलग अलग क्षेत्रों में उनका रोड शो है, जहाँ पर वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। अगर हम बात करें गोंडा लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, तो वो कीर्तिवर्धन सिंह है, पुराने राजघराने के हैं और काफी उनका रुतबा भी है यहाँ पर। और अगर जो उनके सामने हैं वो श्रेया वर्मा है, बेनी प्रसाद वर्मा की ये नातिन है। और यहाँ पर कुर्मी वोट बैंक जो है यहाँ पर काफी भारी मात्रा में है, ब्राह्मण वोट बैंक भी गोंडा में काफी भारी मात्रा में है। जो निर्णायक वोट होगा वो कुर्मी और ब्राह्मण का ही वोट होगा। बिल्कुल अंबिकेश्वर, आएंगे आपके पास। संजीव आजाद हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। संजीव, जरा समझाइएगा जनता का मूड क्या कह रहा है, जो मिजाज है इस वक्त, जो वोटर्स हैं उनका क्या कह रहा है, क्योंकि आज 5वें चरण के मतदान को लेकर के आज आखिरी दिन है। अयोध्या के समीकरणों को समझाइएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अयोध्या पूरे देश में राजनीतिक दखल है, इसी तरह से जो अयोध्या की स्थिति है, क्योंकि अयोध्या पर सबकी नजर है, इसलिए जहाँ एक तरफ गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी अवधेश प्रताप को उतारा गया है, वही दूसरी तरफ भाजपा से सांसद लल्लू सिंह है, जो मंत्री विधायक के साथ साथ 2 बार लगातार सांसद रहे हैं। और वही दूसरी तरफ अगर अवधेश प्रताप की बात की जाए तो वो 9 बार विधायक और मंत्री रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों दिग्गज इस समय आमने सामने है, दोनों की पार्टियां की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि अयोध्या है, रामनगरी है, साधु संत है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर एक तरफ भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, सीएम योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, वही इससे पहले मोदी जी भी रैली कर। संजीव, लेकिन देखिए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक जो चीज जिसका मैं जिक्र यहां पर करना चाहूंगी, फैजाबाद के सियासी रुख को तो बताएगा ही, साथ ही साथ केवल फैजाबाद ही नहीं, देश भर में राम मंदिर एक अहम मुद्दा रहा है, जिसके तहत कई जनसभाओं में कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है वो एक बहुत प्रभावी मुद्दा रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि जो राम मंदिर और अयोध्या पूरे देश में राजनीतिक दखल रखती है, इसीलिए लगातार चाहे मोदी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, कोई दूसरे पर अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। अगर आज आखिरी दिन की बात की जाए, जहाँ एक तरफ डिप्टी सीएम रोड शो करेंगे, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, वही दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और दोनों प्रत्याशी लगातार, क्योंकि दोनों चाहे सांसद लल्लू सिंह हो या अवधेश प्रसाद हो, दोनों जमीनी नेता माने जाते हैं। उनका जो आम लोगों में पार्टी से व्यक्तिगत खासी
दखल मानी जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए बेहद दिलचस्प अब हो चला है और देखना